एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी संधव सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, संधव सभ्यता ज्ञात हुई? ऑप्शन ए अभिलेख से, ऑप्शन बी साहित्य से, ऑप्शन सी उत्खनन से एंड ऑप्शन डी सिक्कों से। तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्खनन से प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि संधव सभ्यता के बारे में जो भी हमें एविडेंस प्राप्त हुई है या जानकारी प्राप्त हुई है, उत्खनन से यानी खुदाई में जो चीज़ें वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है उनके माध्यम से ही इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, उत्खनन। जबकि यहाँ बी जो ऑप्शन कह रहा है लिटरेचर यानी साहित्य, हमें अभी तक कोई यहाँ से साहित्य यानी लिटरेचर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जबकि अगर अभिलेख को देखा जाए तो एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसे ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है धौलावीरा नामक साइट से, और सिक्कों की बात है तो इसके भी प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन यह सभी अभिलेख हुए, क्वाइन सिक्के हुए, यह सभी कैसे हमें प्राप्त हुए? उत्खनन से, खुदाई से। इसलिए इसमें सही सुटेबल जो आंसर होगा एग्जैक्ट वह सी होगा, उत्खनन से। ओके, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस पूरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी धौलावीरा एंड ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा ए, बनावली से। ओके, बनावली से मिट्टी के हल का नमूना अथवा खिलौना प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सिंध निवासियों को ज्ञात नहीं थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा एंड ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर होगा डी, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ओके, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आभूषणों से, ऑप्शन बी मूर्तियों से, ऑप्शन सी मोहरों से एंड ऑप्शन डी खिलौनों से। इसका सही आंसर होगा सी, मोहरों से, यानी सील पर अंकित है लिपियां, उसके द्वारा हमें ज्ञात होता है। ओके, तो सिंधु घाटी की जो लिपि की सूचना प्राप्त होती है वह सील से प्राप्त होती है, यानी मोहरों से। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी। इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से तात्पर्य है, आप मैप में आप लोग देखे होंगे तो वर्तमान इंडिया का मैप है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो यह सिंध का जो क्षेत्र है यानी भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में ऐसे तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र आएगा। ओके, अगला प्रश्न है, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी माइके एंड ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर। इसका सही आंसर होगा बी, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन करवाया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल एंड ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर होगा बी, आद्य ऐतिहासिक काल अथवा प्रोटो हिस्टोरिक एज। ओके, अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता के बांट किस संख्या के गुणज थे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 एंड ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर होगा बी, 16 के गुणज में थे, यानी 16, 32, 64 ये गुणज में चलते थे। ओके, इसलिए सही आंसर होगा बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था? ऑप्शन ए देसी पशु, ऑप्शन बी विदेशी पशु, ऑप्शन सी पवित्र पशु एंड ऑप्शन डी बलि पशु। इसका सही आंसर होगा बी, पवित्र पशु। पवित्र पशु के रूप में डील वाले बैल
की पूजा होती थी, ओके, या पवित्र पशु माना जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंध में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में एंड ऑप्शन डी गुजरात में। इसका सही आंसर होगा डी, गुजरात में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है धौलावीरा, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से एंड ऑप्शन डी धौलावीरा से। इसका सही आंसर होगा डी, धौलावीरा से। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा साइट से, और धौलावीरा साइट वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जूते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी लोथल से। इसका सही आंसर होगा सी, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से फ्रॉड लैंड यानी जूते हुए खेत के बारे में जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलता है। और इस खेत से यानी फील्ड से दो फसलों के उगाए जाने का भी प्रमाण मिलता है। नंबर एक ग्राम यानी चना, और नंबर दो जो है सरसों यानी मस्टर्ड सीड। तो दो फसलों के उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे? ऑप्शन ए पाशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। इसका सही आंसर होगा ए, पाशुपति की पूजा करते थे। जबकि इंद्र की पूजा, ब्रह्मा की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा, इन तीनों लोगों की पूजा वैदिक काल में होती थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इन तीनों लोगों की पूजा वैदिक काल में होती थी, ओके। जबकि संध्या सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र पाशुपति की पूजा होती थी, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका सही आंसर होगा डी, धौलावीरा। धौलावीरा जो साइट था, स्थल था, वह तीन भागों में विभाजित था। पूर्व में नगर, ओके, यानी ईस्ट में नगर था। वेस्ट सबसे पश्चिम में दुर्ग था। और इसके बाद जो मध्य में था उसे मिडिल टाउन अथवा मध्य नगर के भी नाम से जाना जाता था, ओके। तो यह जो नगर था यह तीन भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मुहरों में प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन ए वृष, ऑप्शन बी गज, ऑप्शन सी व्याघ्र, ऑप्शन डी गाय व घोड़ा। इसका सही आंसर होगा डी, गाय घोड़ा के चित्र नहीं प्राप्त होते हैं। किस पर पशुओं के चित्र प्राप्त नहीं होते हैं? सील पर यानी मुहरों पर। सील पर गाय और घोड़े के चित्र हमें नहीं प्राप्त होते हैं। जबकि वृष के गज यानी हाथी यानी एलिफेंट, और सी है व्याघ्र यानी टाइगर यानी बाघ, ओके, इन सबों के प्राप्त होते हैं। जबकि गाय घोड़ा के हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है प्राप्त नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका सही आंसर होगा डी, राखीगढ़ी। कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल है, तो वह राखीगढ़ी है। जबकि अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन मोहनजोदड़ो जो साइट है यानी स्थल है, वर्तमान में वह पाकिस्तान देश में चला गया है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राखीगढ़ी आंसर सही होगा, ओके। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, ओके, आलमगीरपुर। हड़प्पा का सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी मांडा एंड ऑप्शन डी दायमाबाद। इसका सही आंसर होगा ए, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है, ओके। तो मेरठ जिले में स्थित है, सबसे पूर्वी स्थल है यानी ईस्ट का स्थल है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा का सबसे उत्तरीय क्षेत्र। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी मांडा एंड ऑप्शन डी दायमाबाद। इसका सही आंसर होगा सी मांडा। मांडा जो है सबसे उत्तरी स्थल है। ओके, और वर्तमान में यह नॉर्थ का है। वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, चेनाब नदी के किनारे। तो सबसे नॉर्थ यानी उत्तरी स्थल संधव सभ्यता का या हड़प्पा का मांडा है, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, हड़प्पा का सबसे पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी दायमाबाद। इसका सही आंसर होगा बी बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर है। ओके, तो जबकि क्षेत्र है तो इस ऑप्शन में बी सही होगा बलूचिस्तान, और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। इस प्रकार सबसे पश्चिमी स्थल है। जबकि अगर ईस्ट पूर्वी स्थल देखा, हम लोग अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखें तो वो आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर था। और पश्चिमी क्षेत्र सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, इसलिए बलूचिस्तान इसका आंसर सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, हड़प्पा का सबसे दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी मांडा एंड ऑप्शन डी दायमाबाद। इसका सही आंसर होगा डी दायमाबाद। दायमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, और यह स्थल वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, तो उत्तरीय स्थल मांडा था और दक्षिणी स्थल दायमाबाद। तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।